द्विघात समीकरण के मूल पढ़ेंगे आज हम लोग, ठीक है। दो घात समीकरण क्या होता है और जो पहला प्रश्नावली है इसका हमने आपको हल करवा दिया है ना। द्विघात समीकरण को पहचानना था कि दो घात समीकरण को हम लोग पहचानेंगे कैसे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण के मूल। मैं कुछ दो घात समीकरण लिख रहा हूँ और उसी को हल करते हैं, उसी की सहायता से हम लोग उसके मूल के बारे में समझेंगे। जैसे मैंने लिख दिया x स्क्वायर माइनस का 25 बराबर 0। क्या ये दो घात समीकरण है? दो घात समीकरण है कि नहीं है? मैंने बताया दो घात समीकरण जिसमें चर राशि की उच्चतम घात क्या हो? दो हो। चर राशि की उच्चतम घात कितनी होनी चाहिए? दो। तो इसमें चर राशि कौन सी है? x और उच्चतम घात कितनी है? दो। इसलिए ये दो घात समीकरण है ना। क्या है? दो घात समीकरण है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 25 लिख सकते हैं ना। या इसको ऐसे ही रहने दे। अब देखो इसमें क्या करना होता है, x का मान निकालना होता है। किसका मान निकालना होता है? x का मान। और जब हम x का मान निकालें, अनुमानित रखेंगे, दोनों पक्ष जब बराबर आ जाए, x के वो मान जिस मान पर द्विघात समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हो जाए, वही दो घात समीकरण का मूल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मूल कहलाएगा। चर राशि का वह मान जिस मान के लिए दो घात समीकरण का मान, दो घात समीकरण के दोनों पक्ष या दो घात समीकरण का दोनों पक्ष जो हो क्या हो जाए? बराबर हो जाए। समझ गए ना? नहीं समझे? चर राशि का वह मान जिस मान के लिए दो घात समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हो जाए, यानी LHS और RHS क्या हो जाए? बराबर हो जाए, वही मान क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण के मूल कहलाते हैं। वही मान क्या कहलाएगा? अब देखो x का कौन सा ऐसा मान होगा जिसको रखने पर ये जो समीकरण होगा ये वाला, वो भी 0 के बराबर हो जाए, दोनों पक्ष बराबर हो जाए। कौन सा मान होगा? तो x का मान हम चेक करने के लिए 1 ले लेंगे। तो जब 1 रखेंगे x की जगह पर, पहले तो 1 ले लिया भाई x का मान। जब x बराबर क्या ले लें, तो 1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0। तो माइनस 24 बराबर क्या हो जाएगा? 0। बराबर है? नहीं बराबर है ना भाई। इधर 0 आ जाता तो बराबर हो जाता, तो इसका मतलब समीकरण के दोनों पक्ष बराबर नहीं है। तो x जो होगा, 1 जो होगा, ये इसका मूल नहीं होगा। फिर 2 रख के चेक करेंगे, तो 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा भाई? 4 माइनस 25, तो बचेगा माइनस का 21, 0 है ना। नहीं बनना, लेकिन एक दिमाग में अगर 5 रख दें, x का मान क्या रख दें? 5 रख दें। ऐसे x का मान क्या रख दें? 5 अगर हम रख दें तो कितना हो जाएगा? 5 का होल वर्ग माइनस 25 बराबर 0। तो 5 माइनस, अब देखो 25 में से 25 गया और 0 बराबर 0 के होता है। 0 बराबर 0 के होता है कि नहीं होता? लेकिन ये इतना नहीं बराबर होता। 3 बराबर 11 गुणे 22 गुणे प्लस 3, ये 3 के बराबर नहीं होता, जो आप लोग लिखे हो पिछले टेस्ट में, है ना। ये इतना बराबर नहीं होता, ये समझ लो। 0 बराबर 0 के होता है। 5 बराबर 5 होता है, 6 बराबर 6 होता है, ना कि 6 बराबर 7 होता है। ये नहीं होता है, समझ गए ना। ये सब जो गलती कर रहे हो यार, बाद में करो कि ऐसे बताए थे वैसे बताए थे। तो ये हो जाएगा 0 बराबर 0। इसका मतलब दोनों पक्ष क्या हो गया? तो x का मूल क्या हो गया? 5। यही x बराबर 5 रखें तो समीकरण के दोनों पक्ष क्या हो गए? बराबर। इसका मतलब x क्या होगा? x क्या होगा? दो घात समीकरण का मूल होगा। और जब देखो घात जितना रहता है, देखो घात कितनी है? उच्चतम घात कितनी है? 2। तो जितनी घात रहती है उतने ही उसके मूल होते हैं। यहाँ पर x की जो उच्चतम घात हो कितनी है? 2 है। इसलिए द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे वो कितने होंगे? 2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे भाई। समझ में आई बात? दो घात समीकरण के मूल कितने होंगे? 2 होंगे। अच्छा कैसे कहोगे? 1 तो 5 हो गया भाई। अच्छा x बराबर अगर हम इतना भी रख दें, -5 रख दें, कितना रख दें? -5, तो कितना बनेगा? -5 का होल स्क्वायर माइनस 25, 0 हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? 25 माइनस, क्योंकि भैया माइनस का वर्ग भी प्लस होता है। माइनस का वर्ग क्या होता है? तो 0 बराबर क्या हो जाएगा? इसका मतलब 5 भी, इसका मतलब 5 और -5 इसके दो मूल हैं। तो मूल क्या हुआ? समझ में आ गया? चर राशि का वह मान जिस मान के लिए
द्विघात समीकरण के दोनों पक्ष समान बराबर। समझ गए ना? वही क्या होता है? मोल होता है। देखो लिखा हुआ है हल कीजिए। क्या करना है? हल करना है। तो ये कैसा समीकरण दिया हुआ है? द्विघात समीकरण दिया। क्यों? अब इसमें जो चर राशि है वो टी हो गया, एक्स ना होकर के क्या हो गया? टी हो गया। तो इसका मतलब जब कहेगा हल करने के लिए आपसे ऐसे क्यों लिख दिया ऐसे क्वेश्चन और कह दिया हल करो, तो समझ लेना द्विघात समीकरण के मूल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? द्विघात समीकरण के मूल पूछ रहा है। इसका मतलब द्विघात समीकरण के मूल कितने होते हैं? 2। यानी जो टी का मान निकलेगा वो कितना निकलेगा? 2, क्योंकि चर राशि की उच्चतम घात 2, तो मूल कितने? 2। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। पहले लिखेंगे दिया है, और मैं जैसे लिख रहा हूँ आप उसको देखते जाओ, समझते जाओ कैसे मैं लिख रहा हूँ। 3t स्क्वायर माइनस का 48 बराबर 0। समझ में आ गई बात? या 3t स्क्वायर बराबर, देखो मैं बराबर के नीचे बराबर लिखा है ना, फिर टी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 3 से गुणा है ना जी। देखो भाई माइनस में था, उधर गया तो प्लस। अब 3 से है गुणा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा नहीं हो जाएगा जी। तो कितना हो जाएगा? 16 3 48 16 आ गया जी। तो टी बराबर कितना हो जाएगा? 4 स्क्वायर रूट ऑफ 16। कभी भी जो वर्गमूल निकलता है, आप देखे होंगे पढ़े होंगे कक्षा 8 में आपको वर्गमूल पढ़ाया जाता है, तो वर्गमूल के आगे ऐसे सिंबल लगाया जाता है। इसका मतलब जानते हैं आप कि जो वर्गमूल यानी वर्गमूल के जो मान होते हैं वो 2 होते हैं, एक तो पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है। चीजों को आप समझिए अच्छे से। जो वर्गमूल होता है उसके आगे प्लस माइनस लगा होता है, इसका मतलब उसका एक मान होता है। कोई कह दिया आपसे 16 का वर्गमूल, कोई 4, गलत है यार। 16 का वर्गमूल 4 केवल होता है। 16 का जो वर्गमूल होगा 4 होगा और माइनस 4 होगा, या उसको लिखेंगे प्लस माइनस 4। एक 4 है, दूसरा माइनस 4 है। तो उसी तरीके से जब 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस 4। इसका मतलब एक मूल इसका कितना हो गया? 4 और एक हो जाएगा। अगर आपको चेक करना है कि सही लगाए या गलत है तो इसमें 4 रख दीजिएगा, एक बार माइनस 4 रख दीजिएगा, तो आप देखेंगे दोनों पे बराबर आएगा 0 के। इसका मतलब जो द्विघात समीकरण का मूल होगा वो -4 होगा और +4 होगा, है ना? समझ में? तो लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण में t के मूल -4 तथा 4। अब समझ में आ गया? ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में लिख दिया है यह द्विघात समीकरण, द्विघात नहीं लिखा केवल समीकरण, तो द्विघात तो है ही भाई, है ना? कौन सा समीकरण है? द्विघात समीकरण। लिखा है यदि समीकरण x² + 3x - 2a = 0 का एक x = 2 है तो a का मान ज्ञात करो। इसका मतलब एक मूल पता है आपको। एक मूल कितना है? एक मूल कितना है? 2 है। दूसरा मूल का पता नहीं, एक मूल पता है। लेकिन जो समीकरण का मूल होता है, समझिए बात को आप, जो समीकरण का मूल होता है, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन लिखवा दिया था आपको। पहले क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाया, जैसे मान लो x² - 25 = 0, तो एक मूल में बता दिया कितना था इसका? 5। दूसरा मूल -5 था ना? तो अगर एक मूल इसका 5 है, यानी एक मूल 5 होने का मतलब कि x बराबर क्या है? 5, और x बराबर क्या है? -5। तो एक मूल दिया, दूसरा मूल तो दिया नहीं है। तो अगर एक मूल 5 है तो इस 5 को जब इसमें रखेंगे तो समीकरण के दोनों पक्ष बराबर नहीं होंगे। इसका मतलब x की जगह पर कितना लिख देंगे? 5। तो बराबर आगे कि नहीं आगे बताओ? तो कहने का मतलब अगर x बराबर 2 इसका एक मूल है, तो इसको जब हम इस समीकरण में रखेंगे तो समीकरण इस मान को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। इसका मतलब उसको रखने पर समीकरण के दोनों पक्ष बराबर होंगे। समझ आ गया ना? संतुष्ट करने का मतलब दोनों पक्ष क्या? बराबर, वही होता है संतुष्ट, है ना? जैसे 2 लोग बैठे हुए, किधर बैठे हुए, किधर बैठे हुए, दोनों लोगों को मैंने बराबर कर दिया तो आप दोनों संतुष्ट है। अगर बराबर नहीं किया तो संतुष्ट नहीं। तो लिखेंगे दिया है x² प्लस का 3x - 2a = 0 में यदि x = 2 द्विघात समीकरण का एक मूल है, द्विघात समीकरण का एक मूल है, तो
x बराबर 2 रखने पर समीकरण के दोनों पक्ष बराबर होंगे। समीकरण के दोनों पक्ष बराबर या संतुष्ट होंगे। इतना बड़ा ना लिखना होगा तो 60 में ऐसे लिख दीजिएगा। अगर इतना बड़ा नहीं लिखना चाहते हो तो लिख देना समीकरण में x बराबर 2 रखने पर, केवल इतना लिख दीजिएगा कि दिए गए समीकरण में x बराबर 2 रखने पर, है ना। तो क्या बनेगा भाई, x की जगह पर कितना रखना है, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 3a गुणे 2 माइनस बराबर 0। देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, ऐसे लिखना है, 2 दूना प्लस का 2 तिहाई माइनस का बराबर 0। अब 4 को उधर ले जाओ, क्यों, क्योंकि हमें a का मान निकालना है। जिसका मान निकालना है उसको इधर रहने दो और जिसका मान निकालना है उसको उधर कर दो। तो 6 में से 2 घटाओगे कितना बचेगा, बराबर कितना होगा भाई, प्लस में ये उधर गया तो तो a बराबर क्या हो जाएगा, -4/4। 4 से गुणा है ना, तो 4 करना a बराबर कितना आ गया, और हमें यही का तो मान निकालना था, a का मान निकालना था, इसलिए हमने a का मान निकाल लिया, कोई दिक्कत। अब आओ दूसरा प्रश्न देखते हैं, समझ में भैया। ये वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो लिखा है द्विघात समीकरण 2x² माइनस का 2 रूट x प्लस का 1, यही तो दिया हुआ है, प्लस का 1 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण के मूल कितने होते हैं, 2। तो इसका मतलब ये होगा x के दोनों मान ज्ञात करने हैं। क्या करने हैं, x के दोनों मान ज्ञात करने। तो सबसे पहले जो दिया उसको लिखो आप, क्या चीज दे रखा है उसने, 2x² माइनस का 2 रूट का 2x प्लस का 1 बराबर 0। अब इसका हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो इसका मतलब हमें इसके गुणनखंड बनाने होंगे। क्या करने होंगे, गुणनखंड इसके बनाने होंगे। जब तक अभी देखो उसमें गुणनखंड बनाया था, तो अब गुणनखंड इसका कैसे बनाए बताओ, इसको तो पढ़ा दिए थे आपको पहले। ये जो इसका गुणांक होता है इससे हम इसमें गुणा करेंगे 2 में, तो 2 करना 2। अब इसको ऐसे 2 पार्टों में तोड़ना होता है। इसको ऐसे गुणनखंड बनाना आता है कि नहीं आता, ये बताओ पहले। इसको ऐसे 2 पार्टों में तोड़ना है कि जोड़े तो कितना आ जाए, माइनस का 2 रूट 2 आ जाए, और गुणा कर दे तो कितना आ जाए, 2 आ जाए। समझ गए ना, जोड़े तो माइनस का 2 रूट 2 आ जाए और गुणा करें तो कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो कैसे, ऐसे देखो, माइनस रूट 2 गुणे माइनस रूट 2, तो क्या बनेगा, माइनस माइनस का गुणा क्या बनेगा, प्लस 2 बन जाएगा, क्योंकि भैया 2 बार रूट का गुणा होता है तो केवल 2 बचता है ना। और जब माइनस रूट 2 और माइनस रूट 2 जोड़ते हैं तो माइनस 1 रूट 2 ये है, 1 रूट 2 ये, तो हो जाएगा -2 रूट 2। कोई दिक्कत, तो इसको हम ऐसे तोड़ देंगे, 2x² माइनस का रूट 2x माइनस का रूट 2x और प्लस का 1 बराबर 0। समझ में आएगी नहीं यार। देखो -1 और -1 जोड़ेंगे तो -2 रूट 2 हो जाएगा, और माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस। अब इन दोनों में कॉमन बनाइए आप। ऐसा कॉमन बनाना है जितना कॉमन इसमें हो उतने कॉमन इन दोनों में रहे, जितना कॉमन इसमें रहे उतने कॉमन इन दोनों में रहे। तो इसमें क्या चीज कॉमन कर ले कि वही चीज इसमें बच जाए। अच्छा 2 को देखो, सुनिए आप, 2 को आप कितना लिख सकते हो, 2 को लिख सकते हो रूट 2 गुणे रूट 2। कहोगे सर जी ये क्यों लिख रहे हैं, भैया यहाँ रूट 2 है तो यहाँ भी तो रूट 2 लाना होगा, तभी तो कॉमन बनेगा ना। तो 2 को क्या लिख सकते हैं, रूट 2 गुणे रूट 2। तो इसमें रूट 2 अगर हम कॉमन कर लें, रूट 2x कॉमन कर लें, कितना कॉमन कर लें, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 रूट 2 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो बचेगा रूट 2 और 1 x भी बच जाएगा। और यहाँ से रूट 2x कॉमन किया तो कितना बचा, -1, क्योंकि भैया ये पूरा कॉमन कर लेंगे तो 1 ही तो बचेगा, माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब जो जितना इसमें बचा उतना इसमें बचाना है। तो ये देखो प्लस में है और ये माइनस में है, तो इसका मतलब -1 कॉमन करेंगे। कितना कॉमन करेंगे, -1। जब -1 कॉमन कर लेंगे तो ये प्लस और ये माइनस। माइनस कॉमन करने का मतलब ये होता है जो प्लस हो माइनस, जो माइनस हो प्लस। तो ये हो जाएगा रूट 2x माइनस 1 बराबर, ये देखो दोनों में है कि नहीं है, तो जो दोनों में होता है उसको एक बार लिख देते हैं, रूट 2x माइनस 1 इंटू रूट 2x माइनस 1 बराबर 0। समझ आया ना, गुणनखंडी बनाना है। अब देखो यहाँ इससे क्या है, गुणा है, तो एक बार हमें इसको इधर ले जाएंगे तो बचेगा कितना, इतना। समझे कैसे, जब हम ऐसे लिख सकते हैं ना 2x माइनस 1
और ये गुणा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो 0 बटा हो जाएगा √2x - 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और 0 में किसी संख्या से भाग देने पर 0 हो जाएगा। इसका मतलब बचेगा क्या, √2 - x × 1, है ना। एक बार इसको इधर लेके जाएंगे और एक बार इसको इधर लेके जाएंगे, दोनों को ले जाएंगे बारी बारी से। तो अब आप समझ चुके हैं, तो यहाँ पर केवल एक प्रोसेस और लिखेंगे ऐसे, यदि, अब देखो करना क्या होगा, एक बार इसको 0 के बराबर करना है और एक बार इसको 0 के बराबर करना है। समझ में आ गया कैसे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे और एक बार इसको। यदि √2x - 1 बराबर 0, तो √2x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। भाई माइनस में उधर गया प्लस हो गया ना, x बराबर क्या हो जाएगा, 1/√2। एक बार इसको 0 के बराबर किया, अब किसका नंबर है, इसको, तो पुनः लिखेंगे, पुनः √2x - 1 बराबर 0, तो √2x बराबर 1। कहाँ को गुरुजी दोनों एक क्या, और भैया दोनों एक ही आ रहा है, तो इसमें हमारी क्या गलती। इसका मतलब ये हुआ, जो दो घात समीकरण है, दो घात समीकरण के मूल क्या है, बराबर है। दो घात समीकरण के मूल क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण के मूल कितना होगा भाई, 1/√2, 1/√2 होंगे, है ना। समझ में आ गया कि नहीं यार, तो ठीक है, दूसरा